ऋषि महर्षियों का जब जीवन की हम तुलना करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हमारे अंदर ख्याल आता है कि ऋषि महर्षियों का जीवन एकदम सादा था। वे कोई दिखावटी पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि वह एकांत जगह में चले जाते थे और ध्यान करते थे। वो क्या करते थे? तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, और उनका एक ही उद्देश्य होता था, परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की खोज। अगर उनको सत्य की जानकारी हो जाता था तो ये लोगों को बताते थे, उनको सिखाते थे कि आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कार्य करिएगा तो आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगा। वो हमेशा प्राकृतिक से जुड़े रहते थे, प्रकृति से कनेक्ट रखते थे। उनका ये ध्यान और तपस्या ही उनके आंतरिक ज्ञान को जगाता था। हम लोग उनका गुणगान करते हैं, उनकी बात को भी मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम कभी चलते नहीं हैं। अगर हम उनका अनुसरण करते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते, तो शायद आज हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी सोच कहां जा रहा है? गलत दिशा में जा रहा है। हम कर क्या रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। ऋषियों महर्षियों ने बताया कि ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए। हम लोग क्या करने लगे? दिखावटी पूजा पाठ करने लगे। हमको 10 रुपये का मूर्ति से नहीं पूजा होगा, हमको 1000 का मूर्ति रहेगा तभी हम पूजा करेंगे। तो आजकल का जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, केवल दिखावटी कर रहे हैं। उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की भावना से नहीं कर रहे, बल्कि समाज को दिखाने के चक्कर में पड़े हुए। और जो इंसान इस संसार को दिखाने के चक्कर में पड़ा रहता है, उसका पूजा कभी सफल नहीं माना जाता है, और ना ही उन पर कभी देवता और ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। जिसके अंदर हृदय से, सच्चे दिल से अगर पूजा पाठ करते हैं, तो उनके अंदर सुख शांति भी मिलता है और उनका एक अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है, जिसके कारण उनका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए आप भी कोशिश करिए कि जैसे हमारे ऋषि महर्षि करते थे, अपने जीवन को जैसे जीते थे, उन्होंने जैसे पूजा पाठ करते थे, शायद आज हमको उनके जैसे पूजा पाठ करने की जरूरत है। जब ऐसी ऐसी सोच हम रखते हैं, तो शायद हमारे जीवन में भी बदलाव आ सकता है।